Hello, Bachu. Let's read the question. The question says a flask contains a mixture of isohexane and 3-methyl pentane. One of the liquids boils at 63 degree while the other boils at 60 degree. What is the best way to separate the two liquids and which one will be distilled out first? तो बच्चों हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमको दो कंपाउंड दिए हुए हैं, एक तो है हमारा आइसोहेक्सेन और एक हमारा है 3-मिथाइल पेंटेन। इनमें से किसी एक का है हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है 63 डिग्री और दूसरे का है 60 डिग्री। अभी हमको नहीं पता है किसका क्या है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे अच्छा वे इस मिक्सचर को सेपरेट करने का क्या रहेगा, और डिस्टिलेशन प्रोसेस हम जब यूज कर रहे हैं तो कौन सा इसमें से कंपोनेंट होगा जो पहला डिस्टिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, हमको ये तो पता है कि ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही सेपरेट होंगे। क्वेश्चन में खुद मेंशन किया कि कौन सा डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट होगा, इसका मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही इसका सेपरेशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन बोल सकते हैं ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, किसके बेसिस में कि इन दोनों मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट है इनका बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे तो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ mixture based on difference in their boiling points, in their boiling points। अब डिस्टिलेशन के अंदर भी काफी टाइप्स होते हैं, their boiling points। ठीक है, अब हम जो ये आइसोहेक्सेन और 3-मिथाइल पेंटेन दिया है इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले अगर हम आइसोहेक्सेन की बात करेंगे तो यहाँ पर ही आइसो इज ऐसे। ठीक है, दिस इज अवर आइसोहेक्सेन। अब हम बना लेते हैं 3-मिथाइल पेंटेन। 1 2 3 4 5 और थर्ड पोजीशन पे हमारा मिथाइल। अब देखिए बच्चे, एक चीज देखिए, जो सेकंड वाला कंपाउंड है ये हमारा क्या था? 3-मिथाइल पेंटेन। जो हमारा 3-मिथाइल पेंटेन है, हमको उसमें एक चीज दिख रही है, सिमेट्री। देखो क्या सिमेट्री है, ये कार्बन है, इसके इधर साइड भी सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके इधर साइड भी सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब एक तरीके से सिमेट्रिकल है ना, ये सिमेट्री दिख रही है हमको, तो ये सिमेट्रिकल है। जबकि आइसोहेक्सेन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, जिस जो कंपाउंड सिमेट्रिकल होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? ज्यादा रहता है, उनकी बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी होती है। सिमेट्रिकल होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई। तो अब हमको दो बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं, एक 60 दिया हुआ है, एक 63 दिया हुआ है। तो 63 डिग्री वाला बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा और 60 डिग्री वाला इसका होगा। ठीक है, अब इतना हमने बता लिया किसका कौन सा होगा। अब देखो डिफरेंस कितना है बॉइलिंग पॉइंट में, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ये तो हमारा सिर्फ 3 डिग्री का है, 63 माइनस 60 डिग्री का हमारा डिफरेंस है। अब जब इतना कम डिफरेंस होता है, मार्जिनल डिफरेंस है ना बॉइलिंग पॉइंट में, तो इतना कम अगर डिफरेंस होता है किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट में, तो इस टाइम पे हम एक टेक्निक यूज होती है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसको यूज किया जाता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या बोलेंगे? व्हेन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट, when difference in boiling point between the components of a mixture, components of a mixture is marginal, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। और जनरली हम बोलते हैं लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन,
इसमें हम तब यूज करते हैं जब जो कंपोनेंट है उनका डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट होता है मोर देन 25 डिग्री, ज्यादा होता है मतलब। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमने क्या देखा है कि इनका डिफरेंस कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो यूज होगा, तो या डी ऑप्शन होगा या ए ऑप्शन होगा। अब इसमें से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा वाला डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट होगा। अब वही वाला कंपोनेंट डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट होगा ना जिसका जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो कम रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है, आइसोहेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो आइसोहेक्सेन हो जाएगा हमारा। तो हमारा ऑप्शन हमने ऐसे फोर्थ वाला निकाल दिया। तो हमारा फाइनल आंसर है बच्चों ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू।